सबसे पहले हर हर बस आपको अपनी विल पावर जो है मजबूत रखनी है। जब हम डाउन हो रहे होते हैं ना, गिर रहे होते हैं, उस वक्त बस हमें अपने आप को उठाना है। वी आर कैसे हैं आप सभी लोग? तो मैं कह रहा था कि क्या पता कोई तारा कब छूट जाए, जाने कब इस दाग से आंसू छूट जाए। अरे भैया हंस लो, इतनी सी है जिंदगी, क्या पता बचे कुछ दांत कब टूट जाए। सामने वाले भी जो वहाँ है वहाँ भी। इतने एग्जाम निकाल देंगे मुझे याद ही नहीं है। बैक टू बैक, नेक्स्ट एवरी ईयर। तो उसमें नहीं हुआ था, आरआरबीपीओ में तो लग रहा था अब नहीं होगा। अगली बार मुझे यहाँ पर आना है और अपनी फैमिली को प्राउड फील कराना है। जॉब करने के दौरान, सरकारी नौकरी करने के दौरान कितना टाइम मिल पाता है कि हम पढ़ पाते हैं? कोई स्ट्रैटेजी? इनकी गलतियों से अगर आप लोग सीख लोगे ना तो आप बहुत आगे निकल जाओगे। और टीम एबीपी से जुड़ने के बाद मेरी प्रिपरेशन जो है पहले से काफ़ी बेहतर हुई। टीम एबीपी टीचर्स को फॉलो करते हुए अच्छे से तैयार किया और सारे एग्जाम क्रैक किए। मैं कहना चाहूँगा टीम एबीपी ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है मेरी, अनअकैडमी ने बहुत ज़्यादा साथ दिया मेरा। कि आप भी पढ़ते रहिए और एक ना एक दिन आपका भी सिलेक्शन जरूर होगा। स्टार्टिंग से ही टीम एबीपी से स्टार्ट की थी और मेरे फाइनल सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प की टीम एबीपी ने। फाइनल सिलेक्शन हो गया आरआरबी और आरआरबी क्लर्क में। विशाल सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए भाई। क्लैपिंग करना, कम ऑन एवरीवन। जोरदार तालियां अपने लिए। तालियां रुकनी चाहिए, बच्चे रहने चाहिए सर। दिस इज फॉर यू। अरे वाह, थैंक यू। एंड दिस इज फॉर यू। क्लैपिंग भाई, तालियां जोर मचाओ एक बार और, कम ऑन। थैंक यू सो मच सर, प्लीज। कैसे हैं सभी लोग? जोश कैसा है? चिल्ला के दिखा दो एक बार। कम ऑन और तेज, और तेज। दोस्तों देखिए, आप में से जितने भी बच्चे यहाँ पर आज ये जो मुझे बुके मिला है या ये माला मिला, ये पता है किस वजह से? जब आप लोग सिलेक्शन लेते हैं, सिलेक्शन लेने में पता है टीचर का योगदान बड़ा नहीं होता है। मैक्सिमम योगदान सिर्फ आपका और आपकी विल पावर का है। टीचर पढ़ा ही रहा है, हमेशा से पढ़ा रहा है ना? तो कभी भी आप ऐसे मत सोचिएगा कि हम इन टीचर से पढ़ रहे, काश किसी और टीचर से पढ़ते तो हमारा सिलेक्शन हो जाता, किसी और से पढ़ते तो हो जाता। नहीं, सारे टीचर जो दे रहे हैं ना, हर टीचर से कुछ बच्चे सेलेक्ट होते हैं। बस आपको अपनी विल पावर जो है मजबूत रखनी है। जब हम डाउन हो रहे होते हैं ना, गिर रहे होते हैं, उस वक्त बस हमें अपने आप को उठाना है। उस वक्त बस अपने आप को हमें संभालना है। हमने उस वक्त संभाल लिया, सिलेक्शन ले जाएंगे। आज अभी लोगों ने, आपने डिस्कशन कर लिया ना, एक बच्चा जिसने 7 बार एग्जाम निकाल दिया, एक बच्चा जिसने 5 बैंक के एग्जाम निकाल दिए। ऐसा कैसे हो जाता है? सिर्फ विल पावर। अभी बहुत से बच्चे जिनका अभी आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू है एंड दे आर वेरी मच कॉन्फिडेंट कि हाँ उनका वो भी हो जाएगा। क्यों? क्या उन्हें किसी ने बता दिया कि ये आएगा आपके पेपर में? नहीं बताया। सिर्फ आपका खुद की विल पावर है ना। और आप लोग जब से पैदा होते हैं तब से आप स्ट्रगल करते हैं, लड़ते हैं, हर एक चीज के लिए फाइट करते हैं और अपने मन की चीजें करते हैं, है ना? और ये याद करेंगे, बस विल पावर को अपना ध्यान रखना, ठीक है? अगले टीचर सर को बुलाए जाए। कमा अभिजीत सर के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए भाई। अभिजीत सर के लिए थैंक यू सर, आपके लिए भाई क्लैपिंग कर दो, तालियां बजाओ सर के लिए। कमा सर, थैंक यू तालियां क्यों रोक देते हो यार, प्लीज कमा। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग आए यहाँ पर। हमें हमेशा अच्छा लगता है आपसे मिलना, आपसे बात करना, और कहीं ना कहीं हम लोग अपने आप को देखते हैं आप में से, क्योंकि एक टाइम ऐसा था जब हम तैयारी करते थे आपकी तरह, और जो भी लाइफ में दिक्कतें होती हैं, परेशानी होती है, हम झेलते थे। हम यहाँ पहुँचे हैं, हम चाहते हैं कुछ सिखाएं आपको, है ना? है ना? एक काम करते हैं, तुम लोग नाश्ता किया सब लोग ना? भाई विशाल सर ने, पुनीत सर ने, अरुण से बड़ी मेहनत की है। तो एक काम करते हैं, मैं बोलूंगा वी आर, आप क्या बोलोगे? रॉक स्टार। वी आर, वी आर, वी आर। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। सो गाइस, यहाँ बहुत सारे बच्चे ऐसे जो सिलेक्ट हुए हैं, और यहाँ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने सपने लेकर आए हैं यहाँ पर। और दोस्तों, सिलेक्शन हमारा होना ही है भाई, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, माता पिता का सपोर्ट है, हम हेल्दी हैं, क्यों नहीं करेंगे हम। सो गाइस, अब हम हमारे रीजनिंग के जो जादूगर हैं पुनीत सर उनको बुलाएंगे।
लेट हो गए। कैसे हैं आप सभी लोग? तो सबसे पहले हर हर तो पहले कौन कौन से बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं? एक बार आवाज, थोड़ा सा आवाज आनी चाहिए ना। यस, कौन कौन हो चुका है? और कौन कौन इस साल होने वाला है? आवाज में दम होनी चाहिए। तो आज बेसिकली आप लोगों को इसलिए बुलाया गया है कि आप उन बच्चों को देख पाए, जैसे कुछ लोग के तो पेरेंट्स भी आए हैं, है ना, और जो दूर से भी आए हो अगली बार अपने पेरेंट्स को जरूर लेके आइएगा। वैसे आज कुछ इलेक्शन का भी इशू था तो दिल्ली वाले थोड़ा लेट हो गए, है ना। तो सबसे ज्यादा जो लेट आए हैं वो दिल्ली वाले हैं। तो अगली बार दिल्ली कर रहे हैं सेमिनार, कहीं और पटना ले चलेंगे इनको, है ना। तो ज्यादा बोलने के लिए तो डेली क्लास में बोलते ही हैं, है ना, और आप सुनते रहते हैं, तो आज कम ही बोलेंगे और कोशिश करेंगे आप लोग ज्यादा बोलें। देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोगों को। एक बार सभी लोग अपने लिए क्लैपिंग कर लें कि आप आए। बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया आपका आने के लिए। और आवाज आनी चाहिए। 10 बजे 10 पजल कौन कौन पढ़ रहा है? और कौन कौन किस किस ने सिलेक्शन ले लिया उससे? तो थैंक यू सो मच वंस अगेन आपके आने के लिए और इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू सर जो है अरुण सर के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए भाई, क्लैपिंग कर दो, शोर मचाओ एनर्जी के साथ यार, कम ऑन। वो सर आप देंगे, आप दोनों ताली लो। थैंक यू सो मच, तालियां बजा दो भाई, कम ऑन। सर ये आपके लिए। दोस्तों हम लोग अपना इन हाउस पुष्पा लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। भाई सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, और आप सब लोग यहाँ पर आए उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए मैं सोच रहा था जब आ रहा था क्या बोलूंगा। नॉर्मली क्लास में हमें पता होता है कि हमें क्या बोलना है, क्या पढ़ाना है, और इस तरह के सेमिनार में मतलब सोचना पड़ता है कि क्या बोलना है, तो वो नर्वसनेस फील होती है। तो मैं यही सोच रहा था कि कोई भी काम आप पहली बार करते हो नर्वसनेस होती है, ऐसी आप लोगों के साथ भी होता है। एग्जाम देते आते हो पता नहीं चलता कौन सा सवाल कहाँ आ जाए। तो मतलब एक शायरी मुझे बोलनी चाहिए जिसमें बिल्कुल वो मैं भूल गया, लेकिन हंसते रहा करो भाई, ठीक है ना, भरोसा नहीं है। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू सो मच। क्या आप सबको कैसा लग रहा है इनके साथ पढ़ के? आवाज ही नहीं आ रही है, जोर से बोलो यार। बहुत अच्छा। और एक छोटा सा डांस होना चाहिए भाई। कौन कौन आना चाहता है अपने सर के साथ डांस करेंगे? प्लीज मैम कम हियर, आप भी प्लीज आ जाओ। हाँ बिल्कुल यार, स्टेज पे आओ सारे, कम हम लोग इतना खराब करेंगे लोगों को विश्वास रहेगा कि वो कर सकते हैं। कम ऑन, जल्दी आओ, स्पेस छोटी है, फिर बढ़ जाएगी, फिर मौका नहीं मिलेगा। ऐसा है देखो, बैठेगा तो कोई नहीं, कम से कम खड़े होके वहां डांस करो। ऐसा लग रहा है इनके लिए हम नाच रहे हैं भाई। खड़े हो जाओ, एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय। हाँ ये हुई ना बात, वेरी गुड। अरे कर लेंगे ऐसे ऐसे करके, है ना। आ जाओ सब लोग, पास आ जाओ, फुल वॉल्यूम। सामने वाले भी जो वहां है वहां भी, कम ऑन भाई। पीछे वाले स्टेप करने जरूरी है। क्या इधर, कम ऑन, यहाँ पर डांस सबको करना है, सिलेक्शन अच्छी है तो। हाँ चाहे इतना करना सबको है, डांस सबको करना है। यस भाई, वीडियो बनाते रहोगे, डांस तो करोगे। एक बार डांस करेंगे। हाँ बिल्कुल, सभी को नाचना है। गुड भाई, डांस थोड़ा सा स्टेप, तुम लोग का स्टेप होना चाहिए। तो मुझे 10 बॉयज चाहिए, बॉयज यहाँ पे हैं, जल्दी से हाथ ऊपर करो। 10 बॉयज प्लीज, 1 2 3 4, स्टेज पे आ जाओ जल्दी, कम ऑन, आ जाओ जल्दी से। 10 चाहिए, 10 बॉयज प्लीज कम हियर।
अच्छा ऐसा मत सोच रहे हैं कि आपके लिए नहीं है, पहले इनसे स्टार्ट कर रहे हैं, देन आप नेक्स्ट टर्न आपका भी है, ठीक है। आपको क्या करना है, 10 बॉयज है पक्का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आप कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक और आप आ जाओ। गेम्स के लिए पार्टनर चूज करना है, आप टर्न हो जाओ, जल्दी से देख लो कौन आपका पार्टनर बनना चाहता है। कोई भी है ना, आपके सामने ही है, जो कि बहुत सिंपल रहेगा। अच्छा कोई जानता है ये क्या है मेरे पास, व्हाट इज इट? स्ट्रॉज है, ठीक है, सबको पता है। मैं इक्वली आपको देने वाला हूँ, ठीक है, काउंट कर लेना। इसमें से 10 स्ट्रॉज सारे बॉयज कर लो एक बार। 10 रन नहीं, 10 स्ट्रॉज लेनी है आपको सबको। भैया म्यूजिक थोड़ा सा लाइटली चला के रखो। अब ये स्ट्रॉ ना सारी गर्ल्स को दे दो जो आपके पार्टनर हैं, दे दो जल्दी से। सबके पास 10 हो गई? आपकी कहाँ है? आपकी, ठीक है, 10 है पूरी, काउंट करो 10। आपका पार्टनर कोई नहीं है? बहुत बढ़िया। अच्छा जो गर्ल्स है थोड़ा सा इधर आओ, थोड़ा शिफ्ट हो जाओ इधर सारे। हाँ जी, आपको ये स्ट्रॉ लेनी है, आपके जो पार्टनर हैं उनके ना हेयर्स में लगानी है, ठीक है। सबसे बेस्ट हेयर स्टाइल जिसका भी होगा उसको हम प्राइज देने वाले हैं, और अच्छे से लगवाना भाई साहब, ठीक है, क्योंकि ये जो मॉडल आज यहाँ पे तैयार होने वाले हैं ये आगे तक जाने वाले हैं। नहीं, अब जितने भी बाल हैं, मैंने पहले ही कहा था, कोई मना नहीं करना भाई, जितने भी जिसके जैसे भी बाल हैं उन्हीं में आपको एडजस्ट करना है, ठीक है। लगा देना, कान में नाक में नहीं डालना। नेकलेस वैकलेस जो बनाना चाहो वो बना सकते हो, लिपस्टिक वगैरह नहीं लगानी बस इनके, ठीक है। चलिए रेडी है, स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 काउंट, योर टाइम स्टार्ट नाउ। और जल्दी से लगाओ और बढ़िया लगाना, मजा आना चाहिए देख के कि हाँ। अरे वाह, लगा दिया भाई, बहुत बढ़िया भाई, सारे सबको 2 मिनट है, टाइम लिमिट नहीं है इसमें आपको लगाना, लेकिन अच्छा और किसी का गिरना नहीं चाहिए। हाँ वेरी गुड। अरे वाह, ये तो ऐसा लग रहा है कि छतरी बना दी। आहा, बहुत बढ़िया अम्ब्रेला। ओ भाई साहब, अरे हिलना नहीं, स्टैचू रहना, हिलोगे तो गिर जाएगा, हिलना बिल्कुल नहीं है। जज तो सर बैठे ही है हमारे पास, है ना सर? जज आप ही है, क्या कह रहे हैं, झमूरा लग रहा हूँ? अरे नहीं यार, अच्छे लग रहे हो, स्मार्ट लग रहे हो। हिलना नहीं, हिलोगे तो गिर जाएगा ये। वाह क्या चटाई बिछाई है, बहुत बढ़िया, सबका हो गया है। अब गर्ल्स मैं आपको बता दूं, आप थोड़ा नीचे आ जाइए प्लीज। लगा दिए यार, गिराओ नहीं यार, गिराना नहीं। देखने दो, हटो। मैं यहाँ पे जज करने के लिए बुलाऊंगा अरुण सर को, प्लीज। अरुण सर कहाँ जा रहे हैं? अरुण सर प्लीज स्टेज पे आइए, आ जाओ जल्दी से अरुण सर के लिए। वाह कितने बढ़िया मॉडल है, घर ऐसे ही जाना है, ठीक है। फेविक्विक लगा देता हूँ थोड़ी सी। आइए अरुण सर प्लीज स्टेज पे आइए। अरुण सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए, क्लैपिंग कर दो। जज आए हैं हमारे सर, सबका देखना है, आपको चेक करना है और किसका बेस्ट है वो उनको हम प्राइज देने वाले हैं। बहुत बढ़िया था, वो कह रहे बाल भी चेक कर लेना, किसी के बालों में लगा है कि नहीं। इधर बाल नहीं है, मेरे को तो बहुत बढ़िया लग रहा है, ऐसा लग रहा है बैट बिछा दिया। कौन है इनके पार्टनर? अच्छा आप है भाई, वाह। अरुण सर थोड़ा ठीक लग रहा है मेरे को, ये भी थोड़ा ठीक हुआ। अरे यहाँ तो देखो एक बार, अरे ओ वाह, ये देखो क्या जुगाड़ है। बाल नहीं है फिर भी टिका हुआ है, ये देखो बाल फिर भी स्ट्रॉ टिका हुआ है, बहुत बढ़िया सा लग रहा है भाई। बहुत कम बालों चिपका ये बढ़िया। हाँ डिसाइड हो गया, सही बात है। अरुण सर फाइनल। हाँ सर, तो कंफ्यूज है। क्लैपिंग करो भाई, तालियां बजाओ। सर आप डिसाइड कीजिए। देखो सर, वो कंफ्यूज है, दिखने में तो सारे बढ़िया लग रहे हैं, ठीक है ना। देखो इनके सबके बालों पे लगाया जा सकता है, हाँ बट ये अनबिलीवेबल है भाई। तालियां हो जाएंगे, मैं लग ही रहा था यही मेरा होने वाले हैं। सर एक काम करते हैं, औरों से वोटिंग करा लेते हैं, लेकिन ये अनबिलीवेबल है मेरी तरफ से। प्राइज इनको देना चाहिए जी। क्या नाम है सर आपका? शुभम राय। शुभम, आप पे कितने? मैम आप ऊपर आ जाइए प्लीज। आपका क्या नाम है मैम? इन दोनों के लिए क्लैपिंग कर दो भाई, तालियां बजाओ दोनों के लिए। और आप दोनों, विशाल सर और अरुण, कैसा लग रहा है? दोनों एक एक प्राइज दे दो। विशाल सर ये आप इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए अपने हाथों से, इनको प्राइज दीजिए। वाओ कुछ मीठा हो जाए, डेयरी मिल्क।
भाई अब ये निकाल दो, जाना कहीं नहीं है, मेरे को निकाल दो, ये निकाल दो। ये डीपी लगाएंगे आप। तो दोस्तों अपकमिंग जो बैंक एग्जाम्स होंगे वो आईबीपीएस आरआरबी के 2 एग्जाम, एक पीओ और क्लर्क होगा, दूसरा आईबीपीएस के 2 एग्जाम पीओ क्लर्क होगा, और तीसरा दोस्तों एसबीआई के 2 एग्जाम पीओ क्लर्क। ये वो 6 एग्जाम्स होते हैं जहां पर आपके पास सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है बैंक में सिलेक्शन लेने के लिए। यहां कोई एडिशनल क्राइटेरिया नहीं चाहिए, सिर्फ आपको ग्रेजुएट होना काफी है। तो इन सभी एग्जाम्स के लिए फाउंडेशन एक बैच टीम एवीपी लेकर आ रही है जिसका नाम है सक्षम बैच। आप इस बैच को ज्वाइन कीजिए। जीरो से बेसिक से हर एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट सिखाने के साथ उसकी प्रैक्टिस इसमें दोस्तों पूरी टीम एवीपी करा रही है। प्रैक्टिस में आपको चैप्टर वाइज, देन उसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चंस और उसके बाद मॉक कैसे सॉल्व करेंगे, ये सारी चीजें इसमें सिखाई जाएंगी। तो अगर आप बिल्कुल जीरो से पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों ये बैच आप सभी लोगों के लिए है। सक्षम बैच को ज्वाइन कीजिएगा। चलो एक गेम और है, बट अब आप भी जाके इनके पीछे बैठ जाओ जल्दी से, जा चेयर पे पीछे जल्दी से बैठ जाओ। हाँ तालियां बजा दो भाई सबके लिए, क्लैपिंग हो जाए। और ये जो ओके जिनका नहीं हुआ है प्लीज 10 लड़कियां आ जाओ, शर्मा क्यों रहे यार, कुर्सियों को आराम दो, थक गई है कुर्सियां। आइए अभी आ जाओ। 2 से 3 विनर करा देते सर। 3 विनर? हाँ कौन है क्यों तीसरा विनर? तीसरा पुनीत सर बताएंगे। नहीं अगली अच्छा, बार, अगली बार इस बार में 3 विनर होने वाले हैं। 3 विनर। भाई वाह, ये तो आपके लिए जैकपॉट हो गया। ठीक है, और बॉयज जिनकी बारी नहीं हुई है, जो दोबारा रहते आ सकते हैं। हाँ दोबारा भी आ सकते हो, जिनकी बारी नहीं हुई है उनको भी आना है, और जो आना चाहते हैं आ जाओ। नहीं अरे हाँ आप भी आ जाओ, अकेले बैठ के क्या मजे लोगे, आ जाओ यार, कितना बुलवा रहे हो बताओ। कितने यहाँ गए, कितने हैं? 1 2 3 आप भी हैं? अच्छा 4 5 6 7 8 9, एक और चाहिए, आप आ जाओ। फिर से पार्टनर है, आप पार्टनर के सामने आ जाओ। कौन कौन पार्टनर चूज करना चाहता है किसको गेम के लिए? सिर्फ हाँ ये जरूर ध्यान रखना है कि गेम के लिए पार्टनर चूज करना है। आ जाओ, आओ गोलू इधर आ जाओ। हाँ लाइन में आ जाओ, आमने सामने आ जाओ। ओके मैं बताता हूँ क्या करना है। ये नॉर्मल सी स्ट्रॉज है, ठीक है। आपको इसे थोड़ा सा पुश करना है, फोल्ड करना है एंड इसमें ज्वाइन करना है, ठीक है। आपके पार्टनर के साथ इसमें से एक स्ट्रॉ उठानी है, अपने पार्टनर के पास लेके जानी है, उसको ज्वाइन करके लॉन्ग स्ट्रॉ बनानी है। जिसकी सबसे पहले सबसे लंबी स्ट्रॉ बनेगी वो इस गेम का विनर होगा। बट ध्यान रखना कि एक ही स्ट्रॉ पिक करनी है और जाके पार्टनर के पास ज्वाइन करनी है। ये काम आपका है, उनको खड़े रहना है सिर्फ, ठीक है। उनको ज्वाइन करनी है, आपको 1-1 उनको उठा के देनी है, ठीक है। समझ आ गया? एक बार और रिपीट कर दूं, ठीक है। अरे रुको, बड़ी जल्दी में हो, कहाँ जाना कहाँ है? थ्रो करो, अभी स्टार्ट नहीं हुआ यार, अभी ज्वाइन करना शुरू कर दिया। थ्रो इट। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 कम ऑन भैया, म्यूजिक चला दो जल्दी से। लेकिन पर आज डेट चेंज हो गई है। क्या हुआ? लड़की नहीं है? अभी मुझे दे दो, मैं ज्वाइन कर दूंगा, क्या दिक्कत है? कोई बात नहीं, मेरे साथ खड़े रहो यहाँ पे। कहाँ जा रहे हो यार? कुर्सियों को आराम दो, इधर आओ वापस। एक काम करो, खुद हाँ खुद ही ज्वाइन करो, ये लो करो, क्या पता तुम्हारी सबसे लंबी हो जाए। चलो स्ट्रॉ, एक ही स्ट्रॉ बनानी है। ओह हाथ कांप रहे, ये हमारे ठंड लग रही है, ठंड लग रहा है मुझे। अरे ज्वाइन करो इसको, सीधा करो उसको। हाँ शाबाश, बहुत बढ़िया। हाँ कोई नहीं, इंडिविजुअल भी खेलना चाहिए है ना कभी कभार, क्योंकि अकेले खेलने वाले को बाजीगर कहते हैं। ये वाह, आधा को तो मिला। चलिए हो गया ज्वाइन? हाँ जिनका ज्वाइन हो गया आगे आ जाओ, जिनका ज्वाइन हो गया। ये बहुत बढ़िया, ऐसे पकड़ के रहना, वहीं पे देखो, दोबारा से फिट कर दो उसको। शाबाश सर, ये तो बता ही दोगे किसकी सबसे लंबी स्टिक है ना? अभी वेट सबका हो जाने दो, फिर बताना है आपको। अरे टाइम अप नहीं हुआ। टाइम अप टाइम चलो स्टॉप। अरे भाई साहब, इसमें से नहीं लेनी स्ट्रॉ, वापस दे दो मुझे। बड़ी लग रही है। 1 2 3, बाकी छोटे वालों को डालते हैं ना? हाँ छोटे वाले कहाँ हैं? हाँ ये तो कुछ ज्यादा, कोई बात नहीं, थ्रो कर दो। ये भी यार बहुत मेहनत इनकी यार, बहुत सारा है ये तो। हाँ ये बहुत सारा है, यही ज्यादा है। तो फर्स्ट अकॉर्डिंग टू मी, कंपेयर करें ये वाली स्ट्रॉ। ये तीनों विनर बन सकते सर। आप ये काउंट करो, ये मैं काउंट करता हूँ, ठीक है। अरे
12 3 4 5 6 7 8 चलिए भाई भाई इतनी सबको मेहनत दे करी, एक बार क्लैपिंग हो जाए। बहुत बढ़िया भाई, तालियां बजा दो सारे, थ्रो कर दो स्ट्रॉ को नीचे। और सर यार बहुत मेहनत करी। पुलिस सर कहाँ जा रहे हो अभी? ऊपर आओ वापस आओ, आप ही डिस्ट्रीब्यूट करो प्लीज। तालियां बजा दो भाई, सबको प्राइज मिल रहा है। क्लैपिंग कर दो यार। हाँ बाकी नाराज मत हो, आपके लिए पानी लगा हुआ, पीछे एक गिलास पानी पी सकते हो प्राइज के तौर पे। अरे तो हाफ शेयर कर लेना, क्या दिक्कत है? आप भाई आज कुछ मीठा हो जाए, क्या दिक्कत है? जो पार्टनर थे आपके उनके साथ शेयर कर लेना है ना। अब यहाँ नेक्स्ट गेम के लिए सिर्फ और सिर्फ लड़के जितने भी हैं सारे आ जाओ। कितने हैं? सारे यहाँ नहीं आएंगे तो हम एडजस्ट कर लेंगे। आ जाओ सारे, कम आ जाओ सर, आ जाओ, कोई बात अरे नहीं। उठो भाई। क्या गेम है बिल्कुल। अच्छा यहाँ स्टेज बहुत सर बड़ा सर है। सर हमारे बीच में दो एक्स सर्विस में नहीं, करंट में वर्किंग है इंडियन एयरफोर्स में। ओके दोनों सर Clapping जोरदार कर दो, तालियां हो जाए एक तालियां बार। हो जाए, सर भी है साथ। हो गई, कोई रह तो नहीं क्या? अच्छा मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ सर, आप सबको पढ़ाते हैं है ना, एक बार तो इनके लिए तालियां हो जाए, एक बार क्लैपिंग करो। आज मैं सर से एक चीज बुलवाना चाहता हूँ। सर रेडी हैं आप? नहीं है? रेडी हो जाइए फिर, आप चारों से ही है ये चीज। सर आगे आइए, सबसे पहले आप ही ट्राई करेंगे। अरे आप सबसे पहले मतलब आप चारों से। पुष्पा। अच्छा देखो काउंटिंग तो सभी को आती है ना सर, 20 तक काउंटिंग सुनानी है, बस कुछ नहीं करना। ये कल मैथ पढ़ाते हैं। मैथ वाले सर बढ़िया करेंगे। सही है फिर तो। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। भाई तालियां बजा दो काउंटिंग। सर इंग्लिश में आप सुना दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बस अब आपको ऐसे सुनानी है। सर को माइक दो। सर माइक आप लीजिए, आपको ऐसे सुनानी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 Fast. 9 10 11 12 13 14 15 16 16 16 के बाद 16 बोल दिया भाई, वाह बहुत बढ़िया। 16 के बाद 16 आता है काउंटिंग में, ये हमें आज पता लगा। बहुत बढ़िया सर, आपकी बारी। हाँ जी मैंने कहा था पहले लो। हाँ देखो आप बताइए ना। यार ये चीज तो ठीक है, अभी सर टेंशन में थे, अगर ये बोल देंगे तो मुझसे क्या करवाएंगे। सर एक बार आप ट्राई कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे करके 20 तक कमा। एक इंग्लिश एक हिंदी अल्टरनेट करनी है। 1 2 3 4 आओ बस यही मैं गेम कराने वाला हूँ आपको। बट आपको करना क्या है, एक सर्कल रेडी कर लो प्लीज, एक यहाँ पे सर्कल बना लो। हाँ बिल्कुल सर, आप बैठिए, आप जज करना, ठीक है? अब सारे आप एक सर्कल रेडी कर लो यहाँ पे। कभी स्कूल में कोई बात नहीं है, ट्रायल कर देते हैं दोबारा। स्टार्ट कर 1 से करो। 1 2 3 आपने 3 बोला है। ओके 3 आप आउट हो गए हो, प्लीज आइए आप चेयर पे बैठिए। तालियां बजाओ भाई इनके लिए, जो भी आउट होगा उनके तालियां भी होनी चाहिए। जी स्टार्ट कीजिए 1 से। 1 2 बोलो 3 4 5 5 5 के बाद फिर से 5। सर मत पकड़ो, कोई बात नहीं, हो जाता है। आ जाओ चेयर पे बैठ जाओ। 1 2 3 4 6 7 8 9। नहीं आपने गौर से सुना नहीं, कुछ और बोला था इन्होंने। कुछ टीवी लगा दिया था इन्होंने, साइलेंट करके लगा दिया था। चलो कोई बात नहीं, मौका दे रहा हूँ, आगे आ जाओ जी। स्टार्ट करो। 10 11 12 13 14 सॉरी क्यों बोल रहे हो यार, गलती थोड़ी की तुमने कोई। 3 4 आउट। यस स्टार्ट करो। 1 2 4 हाँ 4 के बाद 5 2 जल्दी 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 बोलना। 1 2 3 4 5 6 हाँ 6 6 7 8 9 10 8 के बाद 9 हो गया। हाँ मैंने सुन लिया, आ जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 6 17
बोलने वाले थे लेकिन रह गया, थोड़ा सा रह गया। 3 के बाद 4 बोल दिया आपने। इन्होंने 3 बोला, आपने 4 बोल दिया, आप आउट हो गए। चलो चारों को विनर कर देते सर, है ना भाई। क्या नाम है आपका? लक्ष्य। और आपका? अनिकेत। गौतम। राहुल। चारों के लिए क्लैपिंग कर दो भाई, तालियां बजा दो, जोरदार तालियां होनी चाहिए। और लीजिए विशाल सर, आप इनको प्राइज दीजिए प्लीज। चलो भाई सबके लिए कमा। देखो छोटी छोटी चीजें है ना, इन छोटी चीजों में 2 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो दिमाग लॉजिकली, हाँ एकदम स्टेबल होना जरूरी है। 1 2 3 तो जरूरी है। पड़ोस, चलिए जोरदार तालियां हो जाए एक बार। एक चीज नोटिस की किसी ने टाइम का बेनिफिट उठाया इसमें। किसने उठाया था? और टाइम का बाउंडेशन था नहीं, तो फिर जल्दी करनी क्यों है? जब गेम में लिमिटेशन थी नहीं तो आराम से टाइम लेते, पर यहाँ पर जल्दी के चक्कर में बहुत लोग चले गए। मुझे एक को और चॉकलेट देनी है यार, उस बेचारे को बहुत अच्छा वो खेल रहा था वो यार, बहुत जल्दी जो 5वें नंबर पे था। ये भाई। नाम क्या आपका? अश्विनी तेज। इसको गेम के रूल पता नहीं थे कि आराम से बोल सकते हैं। आपको मालूम है ये कितना तेज है सर? नहीं, अभी पता चला है। अभी आप बैक टू बैक सुनना, इतने एग्जाम निकाल देंगे मुझे याद ही नहीं है। बैक टू बैक, नेक्स्ट एवरी ईयर। एक बार अश्विनी बताओ आप। जोरदार तालियां। क्लैपिंग भाई, तालियां बजा दो अश्विनी के लिए। स्टार्टिंग मैंने सर बैंकिंग से ही की थी, तो मैं उस समय मैं आपसे ही तैयारी करता था, आप लोगों से ही काफ़ी हेल्प मिली है। तो मैंने स्टार्टिंग में आरआरबी असिस्टेंट प्री, आईबीपीएस प्री निकाला था, और साथ में मैं एसएससी की भी तैयारी करता था। उसी समय मेरा एसएससी एमटीएस 2016 में निकल गया था, तो फिर मैं उसको ज्वाइन कर लिया था। फिर उसके बाद मैं एसएससी की तरफ भी चला गया, लेकिन आप लोगों की हेल्प से मैं तैयारी करता रहा। उसके बाद मैंने एसएससी सीजीएल डायरेक्ट ही दिया। फिर मेरा सीजीएल में 2020, 21, 22, 23 तक लगातार, और 24 भी दे रहा था मैं। प्री दे के मैं पास हो गया, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। और सारे क्वालिफाई थे, सारी सिलेक्टेड था। उसके साथ मैंने आईसीआर असिस्टेंट, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, वो वाला दिया था। उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 49 आई है, और मैं दिल्ली में ही जॉब करता हूँ, आईसीआर हेडक्वार्टर में। थैंक यू सर। ऑल गर्ल्स प्लीज कम हियर। भाई आपको क्या मैं इनविटेशन कार्ड लेकर आऊं वहाँ पे? ऑल गर्ल्स, हाँ ये भी, हाँ आइए सभी को आना, पीछे भी बोलो, आ जाओ। खैर ये क्या है, किसी को पता है इसको क्या कहते हैं? हुला हुप। वेरी गुड। करना क्या है यहाँ पे भैया, म्यूजिक स्टार्ट करेंगे। आपको ये रिंग नहीं घुमाना नहीं है, इसको लेना है और इसके अंदर से ना ऐसे निकलना है और अपने राइट साइड पास करना है। पासिंग द पार्सल आपने खेला होगा, है ना? ये पासिंग द रिंग है, बट इसमें एक रूल है, आपको अपने हैंड ज्वाइन करने। हैंड ज्वाइन करो, आप पकड़ो हाथ पकड़ो, हाँ ये यहाँ रहेगा, आप उनका हैंड पकड़ के रखो। आप इसको अपने ऊपर रखो, आपको पकड़ना नहीं है, वो खुद करेंगे। हाँ वापस ट्राई करो, हाँ ऐसे, हाँ बिल्कुल ऐसे ही सर। चलिए, वाह, ऐसा लग रहा भांगड़ा कर रहे हैं। तुलक तार आ रहा है। चलिए चलते रहिए। गए। बहुत बढ़िया। चलो, जिसके हैंड पे रुकेगा ना वो आउट होगा। इसके हैंड पे, हाँ चलो ये लो। कहाँ जी, कौन आउट हुआ? बहुत बढ़िया, आ जाओ जल्दी से, आगे पास कर दो। लाओ, चलो, अरे डांस नहीं कर रहा है, पास कर रहा है। बहुत बढ़िया, अब मजा आएगा ना, जल्दी। हाँ माय गॉड, मैम यू आर आउट, प्लीज पास कर दीजिए आगे। नहीं कर रहे हो, चीटिंग नहीं कर रहे। हाँ ये कौन आउट हो गया? आप आउट हो गए प्लीज। ये दोनों आउट हो गए। जय हो शंकरा। आप जाके बैठ जाओ जरा। हाँ तीनों आपस में, या बहुत बढ़िया, ऐसे ही। अरे हाँ शाबाश, हाँ चलो पेट में पड़ जाएगा। हाँ बहुत बढ़िया भाई, सर तीनों को प्राइज देना चाहिए ना। आइए पुनीत सर, आप आ जाइए प्लीज। पहले से ट्रेन लग रहे थे जी। भाई तालियां बजाओ, क्लैपिंग करो सर के लिए भी और उनके लिए भी। 1 लाख सिलेक्शन, आपकी मेहनत और हमारी गाइडेंस से ही ये सफर तय हो पाया है।
अनअकैडमी ने 1 लाख बच्चों को सिलेक्ट करवाया है जो आज अपने सपने को जी रहे हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है कि दोस्तों, क्या आप भी अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं? क्या आप भी अपने आप को इस लिस्ट में शामिल करना चाहते हैं? तो देर मत कीजिए, जुड़िए हमारे साथ और अपना सिलेक्शन पक्का कीजिए। अच्छा, यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और कौन आएगा ये थे गेम में? एक्सक्यूज मी, इन दोनों को बुलाओ। आप, हाँ आप आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आइए, आ जाओ, आ जाओ। अरे हाँ, आप तो शायद गेम प्ले ही नहीं कर रहे हो कोई सा भी भाई। हाँ, पहले क्यों नहीं बताया आपने? आइए ऊपर। और आपने प्ले किया है? आओ फिर, क्या कर रहे हो? आ जाओ, आ जाओ, जल्दी आओ, आइए। सारी गर्ल्स के लिए है अभी। आ जाओ, आ जाओ, आपको बुला रहा हूँ मैं। अरे ऐसा कर रहे हैं जैसे डांस के लिए बुला रहा हूँ मैं, जैसे शादी में नहीं बुलाते डांस के लिए तो दूर से। नहीं नहीं नहीं, आप करो, आ जाओ, आ जाओ। अरे यार, बहुत अच्छा वाला गेम होने वाला है, जल्दी आ जाओ। और इस गेम पे मैं बताता हूँ, शायद आपने पहले जब छोटे थे, नन्हे मुन्ने बच्चे थे, सर्कल में चलना है और जैसे ही म्यूजिक स्टॉप होगा आपको मैं नंबर दूंगा 2 3 5 6 कुछ भी। आपको उस नंबर का पेयर यानी कि ग्रुप बनाना है, ठीक है? कुछ नहीं खेला है? नहीं खेला तो आज खेलेंगे। ग्रुप मतलब गले लग जाना। हाँ, जैसे 2 बोला तो 2 का ग्रुप गले लग जाना, पर गिरना नहीं, आराम से। हाँ, जो सिंगल रह जाएगा वो आउट हो जाएगा। आप समझ में आया इनके? हाँ, यही है गेम। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ सर, मैं तो बुला रहा हूँ इतनी देर से। आ जाओ जल्दी से। इन्होंने बैक सीट की वो वहां की टिकट ले ली थी। पर हमारा हारा हुआ माना नहीं जाएगा। हाँ, आपका हारा हुआ माना नहीं जाएगा। कोई बात नहीं सर। विशाल सर, आपको यार विशाल से चले। ओहो, वही लगा दिया, सुन लिया मुझे ने। बहुत बढ़िया भैया। अरे चलाओ, चलो सर्कल में चलना स्टार्ट करो। थोड़ा आगे बढ़ाओ भैया। चलो 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 चलो, फॉरवर्ड कर दो थोड़ा आगे। ग्रुप ऑफ 2, 2-2 का ग्रुप बना लो। गले स्टॉप करो यार, अब भैया स्टॉप करो म्यूजिक। मैं 2 2 2 2 2 2 सारे 2 है, आपका जा रहे हो। बस दूर से देखिए इसे, छूना मना है। थोड़ा आगे भगा दीजिए भैया। अब आया 3 3। अरे स्टॉप करो भाई साहब। 3 करना भाई वाला। डांस चलता रहनी चाहिए, हूटिंग चलती रहनी चाहिए। 4, 4 लोगों का ग्रुप। रास्ता है मेरा सामने, 3। ओ गिरे, मुझे लगा गिरे 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 गिरे। पता है, एक मिनट जाइए नहीं, उन्होंने इनको कैसे बाहर किया आप सबने देखा? थोड़ा दूर हो जाओ, देखो पहली पकड़ रखा है उन्होंने। दूर हो जाओ। ग्रुप ऑफ 2। बहुत बढ़िया। कह रहे कितना? 4 हटा डाला है। दूर चारों कॉर्नर में हो जाओ। हेलो, एक्सक्यूज मी, हेलो, थोड़ा पीछे आइए। क्या सोच रहे हो, कौन सा नंबर आने वाला है? आपको लग रहा है कि 3 आने वाला है। आप इधर आइए, इधर इधर। 4 बोल दूं? अरे 4 तो हो ही, आप 4 कैसे बोल देंगे? आप फिर आगे चले गए, थोड़ा पीछे आओ। हाँ, ग्रुप ऑफ 3। ओ गिरे, बच गए। कोई बात नहीं, आपने गैस किया था, कोई बात नहीं, मैंने गैस पाइपलाइन कर दी। और यार कहाँ जा रहे हो? वापस आओ, जाना नहीं, इधर आइए सर। हाँ सर, आप आइए सर, प्राइज देना है, कुछ नहीं करना जी। भाई सर के लिए भी क्लैपिंग कर दीजिए सर जी, बहुत अच्छा। और आप बैठिए, आराम कीजिए। और लड़कों को शायद बहुत देर हो गई है ना? आ जाओ। मैंने बोला नहीं, बोला नचाने नहीं बुलाया मैंने, हमने गेम के लिए बुलाया है, ठीक है?
आपको क्या करना है, अपने लिए एक एक पार्टनर चूज करना है। हाथ पकड़ लो पार्टनर का, गले लग जाओ पार्टनर के। चलो मैं गेम बता देता हूँ, फोन हाथ में ले लिया सबने, हाथ पकड़ लो पार्टनर का ऐसे जैसे ये है। गेम में करना क्या है, थोड़ा सा 1 मिनट की गेम है ये, सिर्फ बस, ज्यादा देर की नहीं है। वहां म्यूजिक स्टार्ट होगा, सेल्फी कैमरा आपने ओपन कर लिया है, यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, दिख रहे हैं आपको। आपको जाना है, आपस में मत लेना, आपस में ले लेनी, किसी एक के पास जाके सेल्फी लेनी है, ठीक है। जिसके पास भी 1 मिनट में सबसे ज्यादा सेल्फी होगी वो इस गेम के होंगे विनर, और जिनको मिलेगी 2-2 चॉकलेट, ठीक है। अरे नहीं, आज मैं हूं ना, तो टेंशन ले रहे हो, कोई बात नहीं, तुम्हारा जख्म मैं खा लूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। नहीं मैं तो यहाँ खड़ा हूं, भागने के लिए तैयार हो? गाना रेडी है सर? अरुण सर गाना रेडी है? 1 2 3 गो, जाओ। अरे फीलिंग आती है ऐसे, ये सेलिब्रिटी, कमाल, बहुत बढ़िया। हाँ लो सबके साथ, सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आती है गेम में। बढ़िया बढ़िया सेल्फी होनी चाहिए, गिरना नहीं, आराम से। मस्ती की टंकी में तनिक डुबकी ले रे। भाई पहले आप सब, अरे टाइम अप हो गया, टाइम अप। स्टेज पे प्लीज। इसकी ज्यादा है, ब्लर नहीं होनी चाहिए किसी की, और फोकस सबका सेल्फी में होना चाहिए। अरे इसमें रात हो जाएगी, ऐसे कैसे नहीं? 20 नहीं बहुत कम है, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हाँ चेक करो, शाबाश। 26 26 की अपील आई है पहली भाई। 26 28 कौन? 28 प्राइस देना है। यस दोस्तों एक काम करो, देखो मैं करवाता हूँ, पीछे 28 डन। बढ़िया से पीछे। अरे मैं सबको प्राइस देता हूँ। अच्छा सबको प्राइस मिलेगा, लाइन में हो जाओ, अच्छे से सेल्फी खींचना है ना। ये गिफ्ट बढ़िया तुम्हारे लिए, ठीक है, चलेगा ना? बस आप जीत गए। शोर बजा दो एक बार। पीछे वाले हम बैठ जाते हैं, बैठ जाओ। अब मेरे को नोटिस ना, उनके नाम अनाउंस करेंगे और उनको यहाँ पे बुलाया जाएगा और आपसे 2 शब्द बुलवाने हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पे अमन जैन भाई, सर से स्टार्टिंग करें तो सर के लिए क्लैपिंग कर दो भाई, और ब्रदर के लिए भी क्लैपिंग होनी चाहिए, उन्होंने ये सिलेक्ट हुए हैं यहाँ पे। अरुण सर के लिए भी क्लैपिंग करो भाई। हाँ ये विशाल सर के लिए भी क्लैपिंग होनी चाहिए। दोनों में आर्यावर्त बैंक मिली है, एसबीआई क्लर्क, और आईबीपीएस पीओ में मेरा इंटरव्यू 11 तारीख को है। हाँ सर आप ही बनाएंगे। आईबीपीएस क्लर्क जो था उसमें भी हो जाएगा, 5 एग्जाम में मेरा 24 के ना। ये बताओ, जब तुम्हें ये लगा कि यार शुरुआत करनी है मैं बैंक एग्जाम की, तब पता था कि यार मैं एक एग्जाम निकाल पाऊंगा या बैक टू बैक कितने? क्योंकि अब जब तुम ये बताओगे ना अपनी बात, तो बहुत सारे लोगों की सेम स्टोरी है जिनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो ये बताओ। तो शुरुआत में तो यही लगा था, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। 2024 में स्टार्टिंग में जब रिजल्ट आया था 1 जनवरी को, तो उसमें नहीं हुआ था। आरआरबी पीओ में तो लग रहा था अब नहीं होगा, पर आपसे बात हुई थी, फिर आपने बताया कि हो जाएगा, देखना। इस बार 5 एग्जाम क्रैक हो गए। बस इस बार आरबीआई ग्रेड बी के लिए प्रिपेयर कर रहा है। आरबीआई ग्रेड भी अब टारगेट किया हुआ है ना, और आरआरबी ज्वाइन कर रहे हैं, आईबीपीएस नहीं। रीजन इसके पीछे कि आरआरबी में थोड़ा टाइम मिल जाएगा पढ़ने का, इसलिए सो एक रिस्क भी है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस भी है कि आरबीआई ग्रेड भी क्वालिफाई कर लेंगे। जोरदार तालियां, बहुत बढ़िया। अब से हम लोग ये टीम एवीपी चैंपियन कई ट्रॉफी और एक मेडल टाइप देते रहेंगे, क्योंकि आपको मैं बता दूं अभी हम पीपीटी लगाएंगे, आपको जानकर एकदम हैरानी भी होगी और कुछ लोगों को शायद ना भी हो कि अभी तक हम लोगों ने जो सिलेक्शंस दिए कितने हो गए। आप तब तक गेस करिए, मैं यहाँ पीपीटी लगाता हूँ। पता है, जैसे हम लोग इस सेमिनार में आए तो यहाँ से ना एक विजन लेके जाना है आपको कि नेक्स्ट टाइम हम भी यहाँ पे खड़े हों, क्योंकि मैंने बहुतों को देखा है, जब कितनी बार हम लोग सेमिनार करते हैं तो लोग बोलते हैं सर वो सेमिनार याद है आपको, उसमें हम थे, लेकिन हम जो थे वो पीछे थे और आज हम सामने पे हैं। तो ये एक मिसाल होनी चाहिए कि यहाँ से जितने भी लोग आए ना, एक सपना लेके जाएंगे कि नेक्स्ट ईयर जब हम ये सेम चीज करेंगे तो आप यहाँ खड़े मिलेंगे। लिटरली मैं बोलूँ कि अभी तुमने इस बार सारे एग्जाम्स क्रैक किए, तुम्हें कैसा लग रहा है?
आरआरबी पीओ निकला था तो बहुत अच्छा लगा था, मतलब कि विश्वास नहीं हो रहा था। नहीं खराब नहीं, उतना अच्छा, मतलब कि अब जैसे अब लगातार एग्जाम निकल रहे हैं तो हाँ निकल गया, हो गया, आदत हो गई। थैंक यू सर, सुनील सर आपके लिए बहुत बहुत थैंक यू, आपने सर बहुत मदद किया है सर, दोबारा पैर छूना चाहूँगा सर, क्योंकि आपने एक बार डांटा था हमको, तब से हम थोड़ा शांत हो गए थे ग्रुप में, उसी दिन से हमने चालू कर दिया था, हमने कहा आप नहीं बोलूँगा, क्लास में बोलता ही नहीं था मैं। तो उसका असर है 5-6 सिलेक्शन, इसी वजह से तो आज यहाँ हूँ मैं। क्योंकि जब पहले दिन मैंने ज्वाइन किया था तो मैं मेंस की क्लास में पहुँच गया था और लास्ट क्लास चल रही थी मेंस की, और मुझे वो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, कभी ऊपर बैठा लेते, कभी नीचे बैठा लेते, कभी कहते लेफ्ट में जाएगा, हम कह रहे ये क्या हो रहा है, हमसे तो नहीं हो पाएगा। फिर सर ने बताया नहीं मैं प्री की क्लास में जाओ, फिर प्री में गया, फिर थोड़ा समझ में आया धीरे धीरे अब। तो मेरा ये मतलब इनसे इनकी बात से एक चीज बोलनी है, जो भी बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं, इन्होंने एक चीज बोली कि स्टार्टिंग में एग्जाम नहीं निकल रहे थे, क्योंकि एज ए टीचर तो चाहे इंग्लिश में विशाल सर हो, अभिजीत सर हो, अरुण सर हो, मैं हूं, हम लोग बोलते ही हैं कि जब पहला एग्जाम क्रैक होता है ना, उसी में दिक्कत आती है। जब पहली बार कोई काम कर रहे थे बस तभी तकलीफ होती है, जब एक बार वो चीजें होने लगती है तो फिर वो हैबिट बन जाती है। जैसे आज ये बच्चा प्री के लिए सोचेगा नहीं, या आप में से भी काफी बच्चे ऐसे होंगे जिनके प्री निकलने शुरू हो गए हैं, तो उन्होंने काफी सारे प्री एग्जाम क्वालिफाई कर लिए होंगे। तो वो ये ऐसी चीजें हैं जो हर बच्चे के साथ आती है। जैसे कुछ बेसिक है, जब बच्चा छोटा होता है, हंसता है, रोता है, खेलता है, सीखता है, ऐसे जब आप स्टेज में होते हो प्रिपरेशन वाली, तो वो भी आपकी जर्नी का पार्ट होता है कि पहले आप फेल होंगे ही होंगे, पहले आपको पजल डीआई टफ लगेगी ही लगेगी, फिर एक समय आएगा मेंस वाला टफ लगेगा, फिर एक समय आएगा आपको कुछ टफ नहीं लगेगा, केवल मेंस कैसे क्वालिफाई करना है वो टफ लगेगा, और फिर एक समय आएगा जब आप किसी एग्जाम की वैल्यू नहीं करेंगे, केवल अपने गोल की वैल्यू करेंगे कि मुझे ये करना है, और आपको पता भी होगा कि ये मैं कर लूंगा। पर ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आपको पता हो कि मुझे करना क्या है। जैसे इनको पता है, शायद जब इन्होंने बोला होगा मैं आईबीपीएस पीओ मेंस के इंटरव्यू के लिए सीरियस भी नहीं हो, तो लोग कह रहे हैं हम तो पहुंचे भी नहीं है, ये सीरियस भी नहीं है, पर फाइनली आज इसके पास वो जॉब है कि ये सोच सकता है कि इसको क्या करना है ना। और इन्होंने आरआरबी का भी रीजन क्या दिया कि मेरे पास पढ़ने का समय मिल जाएगा। सभी बच्चों से मेरे को ये बोलना है कि आप अपना गोल खुद तय करें आप, क्योंकि काफी लोग ये पूछते हैं कि मुझे आरआरबी पीओ करना है कि आईबीपीएस पीओ ज्वाइन करना है, तो आप डिसाइड करो कि आपको फ्यूचर में क्या करना है, क्योंकि जिस दिन आपने पढ़ाई करना बंद कर दिया फिर आपका एग्जाम निकलना बंद हो जाएगा। तो जब तक आप फ्लो में रहेंगे एग्जाम भी निकलता रहेगा। आज यहां पर है, इन्हें देखकर सपना लेकर जाइए कि अगली बार मुझे यहां पर आना है और अपनी फैमिली को प्राउड फील कराना है। कौन कौन कराने वाला है? आवाज वालों को ही माना जाएगा। कौन कौन कराने वाला है? दोस्तों जोरदार तालियां हो जाएं शुभम राय के लिए। शुभम हेलो, बहुत बढ़िया, बधाई हो, ढेर सारी बधाई हो शुभम। स्कैनर भेज दो, स्कैनर भेज के ना नीचे। मैं देखो ये तो नहीं पूछूंगा कैसा लग रहा है, क्योंकि यार देखो कैसा लग रहा है ये पूछने वाला सवाल नहीं है, किसका जवाब भी नहीं है। अब क्या बताओगे कैसा लग रहा है ना। अब ये बताओ कि आपकी जर्नी की शुरुआत हुई और उसकी कुछ ऐसी चीजें जो आपको लगी कि यार ये टर्निंग पॉइंट था। हर एक बच्चा जो यहाँ बैठा हुआ है ना, उसको उस टर्निंग पॉइंट का इंतजार है कि यार ये जो टर्निंग पॉइंट आ जाएगा ना, जहां से वो अपनी प्रिपरेशन जो नीचे डाउन हो रखी है ना, फिर से एकदम बाउंस बैक करे, वो बताओ। मैंने प्रिपरेशन 2020 से स्टार्ट करी थी। ये बताओ पहले कहाँ कहाँ हुआ है सिलेक्शन? मेरा आरआरबी पीओ में प्रथमा में हुआ है और आरआरबी क्लर्क में झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक में हुआ है। मैंने प्रिपरेशन 2020 से स्टार्ट करी थी, तो शुरुआत में तो 1-1.5 साल मेरा प्री नहीं निकला, फिर प्री निकलने लगे तो फिर लास्ट में मेंस नहीं निकलता था, फिर ऐसे ही होते होते फिर मैंने पढ़ाई एक तरीके से छोड़ दी थी। इसमें अभी लास्ट में मैंने एसबीआई क्लर्क दिया था मेंस, तो उससे मुझे बहुत उम्मीद थी कि हो जाएगा, लेकिन उसमें भी नहीं हुआ, तो फिर मैंने एक तरीके से छोड़ दी थी। फिर मेरे घर वालों ने जो मेरा सपोर्ट किया है कि तुम पढ़ो, अभी तुम्हारे पास टाइम है, उम्र है, अगर अभी कुछ नहीं कर पाए तो आगे जाके हो सकता है फिर तो पढ़ने का मौका ही ना मिले। मेरे घर वालों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है, खासकर मेरे भाई ने। वो जब पिछले साल जाड़ों में मैं पढ़ रहा था तो उन्होंने मुझे रूम हीटर ला के दिया था कि रात में 12-1 बज जाते थे तो पढ़ने के लिए उन्होंने रूम हीटर ला के दिया था। वो प्राइवेट जॉब भी करते थे, तो ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा था कि घर वालों से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला मुझे। और फिर इस साल मैंने 2 एग्ज़ाम क्रैक कर दिए, मेरा यूपीपी कांस्टेबल में भी हो गया है। क्या बात है, जोरदार तालियां दोस्तों। नेक्स्ट कैंडिडेट दोस्तों अश्विनी गंगवार, जोरदार तालियां। अश्विनी, कुछ तो आपको लग रहा होगा कि यार एक तो मैंने क्रैक कर लिया, एक कोड क्रैक कर लिया,
लोगों को लग रहा होगा बिलीव नहीं होता, एवरी ईयर। स्टार्टिंग तो मैंने बैंकिंग से ही की थी, आप लोगों से ही। फिर आप लोग जो पढ़ाते थे उसको मैं पहले सीखता था, फिर उसको मैं प्रीवियस ईयर एग्जाम या पीडीएफ जो मिलती थी उस पर मैं अप्लाई करता था। फिर कोशिश करता था कि मैं खुद से ही करूं। स्टार्टिंग में नहीं समझ आता था, फिर आप लोगों की वीडियो देखता था, सर के पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, वो मेरे एसएससी में भी काम आते थे। कोई भी डाउट होता तो मैं सर की वीडियो देखता था, सर के भी अर्थमेटिक वगैरह सब सर से ही सीखा है मैंने, ठीक है। और एडिटोरियल के लिए आपकी क्लास लेता था सुबह, तो अभी भी वो एसएससी में भी काम आता है। रीअरेंजमेंट बहुत टफ लगते थे तो वो आपसे ही सीखा है। तो फिर उसको फिर बाद में मैंने खुद से अप्लाई किया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करता था, तो उससे काफ़ी हेल्प मिली मुझे। एक चीज समझ में आ रही है कि जो भी कुछ पढ़ा है प्रीवियस ईयर पेपर में या क्वेश्चन में अप्लाई करना है, खुद से ही करना है। टीचर अकेले कुछ नहीं करेगा, तो खुद से करो। ये मत सोचो कि नहीं सर कराएंगे तभी होगा, तो खुद से करो। मुझे लगता है एक बेसिक चीज ये है। जी जी जी, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। करंट में आप कहां जॉब कर रहे हैं? सर मैं आईसीआर हेडक्वार्टर कृषि भवन न्यू दिल्ली में। क्या काम होता है वहां? एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है सर, असिस्टेंट की। अच्छा, बैंक वालों और आपकी इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में क्या डिफरेंस लगता है? कौन सी ज्यादा बढ़िया है? सर सारी बढ़िया जो मिल जाए सारी अच्छी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोस्तों, अगर आप भी बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी लेकर आया है आपके लिए जीत का जश्न ऑफर, जहां पर आपको मिलेगा 50% ऑफ और अप टू 6 मंथ का एक्सटेंशन। यानी कि अगर आप 9 मंथ का सब्सक्रिप्शन प्लान करते हैं तो 3 मंथ का आपको एक्सटेंशन दिया जाएगा और 12 महीने का इसका प्राइस हो जाएगा केवल 2499। और अगर आप सब्सक्रिप्शन प्लान कर रहे हैं तो एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको सारी वीडियोस देख सकते हो, जितने बैचेस अभी चल रहे हैं, जितने आगे आने वाले हैं, चाहे वो प्री के हो चाहे वो मेंस के हो। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, ये ऑफर केवल 13 फरवरी तक ही वैलिड है। तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कीजिए, लेट्स क्रैक इट। ढेर सारी तालियों के साथ स्वागत करें अर्चना गंगवार। अर्चना, आपने 2 एग्जाम निकाले, आरआरबी पीओबी और आरआरबी क्लर्क भी। बहुत बहुत बधाई आपको। आप बताइए अपनी स्टोरी। मैंने 2020 से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी और प्री तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल गए थे सारे, बट मेंस में कहीं ना कहीं आधा और 1 नंबर का रह जाता था। ऐसा लग रहा था हो जाएगा, तो 1-2 महीने पढ़ाई भी छोड़ दी थी, रिजल्ट का ही वेट कर रही थी। बट फिर जब नहीं हुआ तो काफ़ी डिमोटिवेटिंग लगा था। उसके बाद फिर उसी दिन से पढ़ना स्टार्ट कर दिया कि ये कहीं ऐसा ना हो फिर आधे 1 नंबर से ये जिंदगी भर का हो जाए कि नहीं हो पाया। ये बताओ, ये जो मोटिवेशन आता है ना, जब हम उम्मीदें बहुत लगा के रखते हैं और 0.5 मार्क्स से रह जाता है, ये मोटिवेशन कैसे आया? ये मोटिवेशन अपनी फैमिली को देखो, जब अब हमारी वजह से वो लोग और ज्यादा परेशान ना हो, क्योंकि अगर पापा बोलते अगर तुम परेशान होगी तो तुम्हें देख के हम उससे ज्यादा परेशान होंगे। तो वो रहता है कि अपनी जिंदगी अगर अच्छी होगी तो उनके चेहरे पे स्माइल आएगी तो और अच्छा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगला हम बुलाएंगे दोस्तों गौरांशी गर्ग। ढेर सारी तालियां गौरांशी के लिए। कांग्रेचुलेशंस आपको। मैंने ना बेसिकली 2021 से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो प्री तो मेरे फर्स्ट टाइम में निकल गए थे बट मेंस नहीं निकल रहे थे। फिर उसके बाद 22 में भी दिया था बट मेंस नहीं निकला। फिर 23 मैंने प्राइवेट जॉब करी है, मैंने पढ़ाई नहीं करी उसमें। एंड 24 में मैंने फिर जॉब से रिज़ाइन करके मई से प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। और फिर मैंने डेडिकेटेडली पढ़ा, ताकि एक होता है ना कि आपको कुछ अचीव करना है लाइफ में और अपने फैमिली को प्राउड फील करवाना है, तो वो उस डेडिकेशन ने मुझे अच्छा मोटिवेट किया। बहुत से स्टूडेंट्स ना जॉब कर रहे होते हैं, है ना, कि यार जॉब कर रहे तो उनको लगता है कि जॉब के साथ प्रिपरेशन कैसे करें। तो अब आप ये बताइए, जॉब से पहले आपने शुरुआत की, फिर आपने जॉब करी, फिर उसे क्विट किया और उसके साथ भी थोड़ा पढ़ाई की होगी, वो मोटिवेशन कैसे रहता है? वो मोटिवेशन ऐसे रहता है कि आप प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हो, एक आप गवर्नमेंट किसी भी इंस्टीट्यूट या कोई भी बैंकिंग कुछ भी इंस्टीट्यूट आप उसमें जॉब कर रहे हो, उसकी जो एक आपका स्टेटस होता है वो अलग होता है। वो मोटिवेट हो जाए, वो वाली मोटिवेशन वाली बात है। थैंक यू सो मच। इस गिफ्ट की अलग ही कहानी है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग को पता चली। अगली कैंडिडेट है हमारे गौतम बाबू, और ढेर सारी बधाई गौतम आपको। आपने बहुत सारे एग्जाम निकाले, ऐसा समझ में आ रहा है मुझे। तो 2020 में कोविड के टाइम पर जब सर 45 डेज क्लास कराते थे, पुनी सर की सर, वो मैंने कंटिन्यू क्लास ली। हाँ। और सर सबसे अच्छा ये होता था, सर टेस्ट लेते थे सैटरडे संडे को, मुझे अभी तक याद है, एक दिन में 6 से 7 टेस्ट होते थे। सर मैं टेस्ट के लिए खाना पीना छोड़ के उसी पे फोकस करता था कि खाना पीना बाद में होगा। तो उसमें एक ये रहता था कि रैंक आता था
कि सर ये चाहते होते कि हम टॉप करें। अन अकेडमी स्पेशल क्लास में। जी सर। यस। तो सर मैं उसमें फर्स्ट आने के लिए हमेशा ये करता था मेरा टॉप आए, तो सर उससे स्पीड अपनी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होने लगी। तो आज सर ये है कि मैं भले ही सर मैं इस समय प्रिपरेशन नहीं कर रहा रीजनिंग की, बट मैं ये है कि अभी मैंने रिसेंटली IBS PO भी निकाला है। और सर जो हाँ सर मेरा 11 को इंटरव्यू है, तो ये था सर कि रीजनिंग का मेरा बहुत अच्छा इस समय वो है, और साथ में से मेरा अभी IBS RRB स्केल 2 में भी सिलेक्शन हुआ है। बहुत बहुत बधाई। और मैं 2021 से आर्यवर्त बैंक में वर्किंग हूँ। तो 3 जगह हो गया, कहने का मतलब ये है। मैं 2021 से हूँ, तो 2 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं GVO में, तो मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस हुआ 2023 में, तो इस साल में एलिजिबल हुआ था, तो मेरा स्केल 2 भी निकल गया सर आज। बहुत बहुत बधाई हो। ये बताओ, अब ऑलरेडी आप वर्किंग हो, ठीक है, RRB में, तो अभी इनके लिए भी एडवाइस है, और जो अपकमिंग कैंडिडेट्स देखेंगे यूट्यूब पर और इन सब के लिए, तो ये बताइए कि जॉब करने के दौरान, सरकारी नौकरी करने के दौरान कितना टाइम मिल पाता है कि हम पढ़ पाते हैं, कोई स्ट्रैटेजी? सर इस समय मैं रीजनल ऑफिस में पोस्टेड हूँ, मेरा टाइमिंग रहता है 6 से 7 रहता है नॉर्मली, पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता। फ्री में सर 1 घंटे डेली मॉक देता हूँ, जो सर मेरे पुराने कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, वो इस वजह से है क्योंकि सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ये नहीं कि मॉक देते जा रहे हैं, कंटिन्यू आज मॉक लगा लिया, ये जरूरी नहीं है। सबसे पहले आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हों। और बहुत लोगों का ये शिकायत होती है कि मेरी इंग्लिश ठीक नहीं है या मेरा रीजनिंग ठीक नहीं है। कोई नहीं, तीनों में से जो सब्जेक्ट आपका मेन है वो आपका मौजूद होना जरूरी है। चाहे आपको रीजनिंग में इंटरेस्ट आता है, जैसे मेरा है, मुझे रीजनिंग में काफ़ी इंटरेस्ट आता है, तो मेरा रीजनिंग ऐसा है इस समय मैं अगर 40 क्वेश्चन IBS PO RRB PO का मुझे याद है, मैं 36 क्वेश्चन करके आया था और मेरे 36 क्वेश्चन ठीक थे। इस समय मैं अभी IBS RRB स्केल 2 भी दिया, उसमें भी मैं करीबन 25 के आसपास करके आया था, वो भी मेरे टॉप 100% एक्यूरेसी के साथ रहे, तो उस वजह से मुझे अपना फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गया। कि हमारा इंग्लिश ठीक नहीं है या हमारा वो सब्जेक्ट ठीक नहीं है, तो उस वजह से हमारे बाकी सब्जेक्ट भी बेकार हो जाते हैं। तो हमेशा ये ध्यान दीजिए कि जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसे और स्ट्रॉन्ग कीजिए, जिससे आप एटलीस्ट जो कट ऑफ मार्क्स होता है वो क्वालिफाई कर जाओ। हालांकि मैं ये भी बोलूँगा कि इस समय मेरा जो IBS RRB PO IBS PO भी निकला है, उसमें भी मेरे इंग्लिश में इस समय 18 मार्क्स आए थे। तो इंग्लिश मेरा पहले बेकार था, कंटिन्यू में इंग्लिश के सर की क्लास भी लेता हूँ, कभी कभी सर रेगुलर नहीं ले पाता। तो इंग्लिश के सर मैं जो टॉपिक होते हैं जैसे रीडिंग कॉन्फ्रेंस हो गया, उसका टेस्ट वगैरह लगा करके, तो कंटिन्यू प्रैक्टिस से वो भी हो गया। इस टाइम पर मेरे इंग्लिश भी ठीक ठाक है, क्योंकि मैं इस समय RRB ग्रेड बी की तैयारी कर रहा हूँ, तो मेरा फोकस उसी पर है। तो इसलिए बिल्कुल होगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है कि बस आप ये कीजिएगा कि जो आपके सब्जेक्ट हैं जो स्ट्रॉन्ग है उसे और स्ट्रॉन्ग कीजिए। राहुल कुमार, ढेर सारी तालियां राहुल कुमार के लिए। 2019 में SBI में CBO निकाला है, 2023 में RRB स्केल 2 GBO निकाला है 2024 में। आप क्या करने वाले हो? RBI ग्रेड बी। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। बहुत बहुत बधाई सबसे पहले आपको, बताइए। सर अब मैं क्या ही कहूँ, क्योंकि जो कुछ कहना था मेरा छोटा भाई है सर, ये ऑलरेडी कह चुका। भाई है आप लोग? बिल्कुल सर। आइए 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 आइए। ये पहले अब दोनों भाई बोल रहे हैं, दोनों लोग आप सबसे पहले ये पहनो, है ना, ये आप लोग ना मिसाल हो अब। हाँ यार, आप लोग तो आगरा से मैं भी हूँ। अब आप लोगों से मुझे ये जानना है कि बहुत सारे लोग देख रहे हैं जो भाई बहनें तैयारी करते हैं, है ना, तो आप लोग एक दूसरे की हेल्प कैसे करते थे? मैथ्स, रीजनिंग, GA, इंग्लिश। तो मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद से मेरा पहला पेपर जो निकला था क्लर्क का निकला था, प्री एग्जाम निकला हुआ था, और उसी के साथ में सर IPS PO और RRB PO और RRB क्लर्क, ये दोनों एग्जाम मेरे प्री निकले। तो सर जब मैं SBI क्लर्क का एग्जाम मेंस का देने गया था, तो काफ़ी गलतियाँ हुई, काफ़ी नर्वस था मैं, क्योंकि मेरा पहला एग्जाम था वो, तो काफ़ी गलतियाँ की थी मैंने। तो सर जब RRB PO का मेंस का एग्ज़ाम देने गया था, मैं उन्हीं गलतियों को सीखते हुए काफ़ी अपने अंदर मैंने इम्प्रूवमेंट किया, और 100% श्योरिटी के साथ में एग्ज़ाम क्रैक भी किया। और एग्ज़ाम देने के बाद सर कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आ भी गया था कि हाँ हो गया। और सर सेम हुआ था IPS RRB क्लर्क के साथ में भी। तो सर मेरी तैयारी के बाद में नेक्स्ट ईयर ही इसी की बारी थी, तो इसको भी मैंने यही टिप्स दिए थे कि जो भी आप प्री निकल जाता है अच्छी बात है, तुम्हारा मेंस देने जाओ तो इतना कॉन्फिडेंस रहना है कि जो एग्ज़ाम अगर आंसर मेरे को नहीं आ रहे तो डेफिनेटली वो किसी को भी नहीं आ रहे। अगर आप इतना अच्छा कॉन्फिडेंस रखते हो तो आपका एग्ज़ाम 100% निकलेगा। क्योंकि बहुत से होता है कि नर्वस हो जाते हैं इंसान, और होता है कि नहीं अब मेरे को टाइम चल रहा होता है ना। तो बस यही सारी चीज़ें होती हैं जो कि सीखने वाली होती हैं, और यही मैंने इसको गाइड किया हुआ था कि बस इतना याद रखो कि तुमको आंसर नहीं आ रहा है तो मतलब किसी को नहीं आ रहा, छोड़ो और आगे बढ़ो।
ये मतलब बहुत एक मेजर चीज है ना सर? क्योंकि पता है हम लोग ना तुक्का लगा देते हैं और तुक्का लगाने में हमारी आती हुई चीजें खराब हो जाती है। इस बार आईबीपीएस पीओ मेंस का जब रिजल्ट के बाद स्कोर आया तो कई बार ना अभी जैसे बच्चे कह भी रहे कि नॉर्मलाइजेशन में कुछ गड़बड़ है या क्या है, कल वीडियो करा था हम लोगों ने, बट है क्या कि उसमें ना 18-20 अटेम्प्ट किए स्टूडेंट ने और स्कोर आया 0। तो इसका मतलब ये नहीं कि एकदम 0, उसमें से नेगेटिव मार्किंग हो गई होगी, है ना? आप लोगों की बात से एक चीज समझ में आ रही है कि कहते ना इन्होंने जो गलतियां करी ना उससे इन्होंने सीखा, वो आपको बेनिफिट मिला। ये जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स आप देख रहे हो ना, ये अपने एक्सपीरियंस ही बता रहे हैं। इनकी गलतियों से अगर आप लोग सीख लोगे ना तो आप बहुत आगे निकल जाओगे, बहुत आगे निकल जाओगे, है ना? तो आपके जो सवाल हो ना वो भी आप पूछेगा, ढेर सारी बताइए आपको। जैसे इनके पास तो इनका भाई था छोटा वाला, उन्होंने गाइड कर दिया, तो काफी लोगों को लग रहा होगा कि हाँ बेनिफिट तो देखो होता ही है कि अगर घर में से एक मेंबर हो जाए, पर एक्चुअल में ये चीजें जो इन्होंने इनको बताई हैं शायद आप कहीं भी पढ़ते हो, ऐसा नहीं हमसे पढ़ते हो, तो हम लोग ये चीजें आपको डिस्क्लोज करते हैं अपनी क्लासेस में। जैसे मेरे को पता है अपना कि मैंने अपनी हर क्लास में ऐसे बोला है कि अगर आप मेंस एग्जाम देने जा रहे हो और आप एक क्वेश्चन भी करके आ रहे हो तो ये ट्रस्ट करना, जैसा इन्होंने अभी बोला कि अगर मैंने एक क्वेश्चन किया है तो दूसरे ने भी एक किया होगा, उसको कम मत मानो कि उसने 0 किए होंगे, उसने भी एक किया होगा। तो एक्सपीरियंस वाले जो लोग बोलते हैं, हमारा आप लोगों को, बाकी लोगों को आज बुलाने का मकसद भी ये था कि हम तो रोज बताते हैं कि ऐसे पढ़ लो, इतना करके आओगे तो भी काफी है, जितना अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करके दिया और पेपर टफ है तो वही लिमिटेशन में भी काम चलेगा, चाहे वो 10 नंबर क्यों ना हो, चाहे 12 नंबर क्यों ना हो, चाहे 15 क्यों ना हो। लेकिन आज जब आप इनके मुख से सुनेंगे और जब ये बता रहे मेरा सिलेक्शन इससे हुआ और मेरे भाई का भी इससे हुआ और एक नहीं 2-3 एग्जाम में, तो शायद आज आपको वो बिलीव ना और ज्यादा होगा, ट्रस्ट बिल्ड होगा। सारी दुनिया ट्रस्ट पे ही चलती है। हम गाड़ी चला रहे होते हैं, सामने वाला आ रहा होता है तो हमें पता होता है वो अपना चला रहा है, हम अपना चला रहे हैं, वो ट्रस्ट पे ही चल रहा है। लेकिन जब हम अपने ऊपर इतना ट्रस्ट करने लगेंगे ना कि हम जिस तरीके से चल रहे हैं मंजिल पर जरूर पहुंचेंगे। तो आज बेसिकली ये आपके लिए एक और प्रूफ है कि हाँ, जो सर लोग बताते हैं उन चीजों को अगर हम सही से कर लें, क्योंकि पढ़ाई तो 3-4 महीने में शायद हो जाता है सिलेबस तो पूरा, तो 4 महीने में सिलेबस जब पूरा हो रहा है तो फिर सिलेक्शन रुकने का केवल और केवल एक वजह है, कॉन्फिडेंस। तो बहुत बढ़िया, एक बार क्लैपिंग हो जाए फिर से इन दोनों बच्चों के लिए और बाकी लोगों के लिए। जोरदार तालियां हो जाएं रोहित रंजन जी के लिए। 22 को दिया था इन्होंने एग्जाम। आईबीपीएस पीओ 2023 का जो पेपर हुआ, इंटरव्यू होने वाला है, तो इंटरव्यू के लिए वेटिंग है। NICL AO 2023 इंटरव्यू तक गए थे, सेलेक्ट नहीं हुए। ओके, RRB PO 2024 में सिलेक्टेड है। प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक मिली है। IBPS PO 2024, अच्छा 23 में भी गए थे, 24 में भी, अच्छा 23 में गए थे, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन 24 में अब आपका इंटरव्यू होने वाला है। ये एक ऐसी कहानी है जैसे जिसमें से ये सब लोग गुजर चुके हैं, है ना? एक्चुअली मैं पहले कॉर्पोरेट जॉब करता था हॉलीडेज में, साउथ ईस्ट एशिया के लिए हॉलीडेज मैनेज करता था। 22 में मैंने जॉब छोड़ दी, मार्च 22 में, और सारे एग्ज़ाम्स के जो प्री थे वो 2 नंबर 4 नंबर से रह जाते थे। सिर्फ FCI का हुआ था मेरा, और नेक्स्ट ईयर सारे प्री निकाले लेकिन मेंस नहीं हुए मेरे। तो फिर मैंने 2024 में सिर्फ और सिर्फ मेंस को ही टाइम दिया और सिर्फ मेंस ही पढ़ता था। प्री के लिए मैं डेली 2-3 मॉक दे देता था, 2 PO के 1 क्लर्क के, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ मेंस, और अब जो भी है मेरे एग्जाम्स उसी तरह से। ढेर सारी बधाई आपको। दीपक रावत जी, दीपक, जोरदार तालियां दीपक। ढेर सारी बधाई दीपक, ढेर सारी बधाई। आ जाइए, ढेर सारी बधाई। आप भी आ जाइए, आ जाइए, हमें भी आशीर्वाद दीजिए। हाँ, हम भी पढ़ाते रहें और इनके जैसे और भी सिलेक्शन देते रहें। इसको मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आपने कहीं भी वो मतलब कोशिश छोड़नी चाहिए। कौन कौन से एग्जाम इससे पहले निकाले? सर ये अभी मैंने बहुत सारे एग्जाम निकाले थे। हाँ। मैं 2019 से स्टार्ट कर रहा था मैंने। फिर बीच में फिर कोविड आ गया था, तो फिर मैंने बहुत मास्टर्स, सारी की, इनको लिस्ट बताओ। मैंने मास्टर्स स्टार्ट कर दिया था। तो मास्टर्स के दौरान ही मेरा IBPS PO का भी प्री निकला था, और फिर उस समय मैं क्योंकि मास्टर्स कर रहा था तो मेरा मतलब उसी में ज़्यादा ध्यान था, तो मैं मतलब मेंस की तैयारी उतनी कर नहीं पाया था, तो मतलब मेरा सेक्शनल वगैरह नहीं क्लियर हो रहे थे। और एक साल ही नहीं, अगले साल भी ऐसे ही हुआ था, सिर्फ IBPS PO ही निकल रहा था मेरा मेंस का। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैंने, फिर जैसे ही मेरी मास्टर्स कंप्लीट हुई, वो मेरा हमारा एक्चुअली कॉलेज का कोविड बैच भी माना जाता है वो, और उसमें हमारी प्लेसमेंट भी नहीं आई थी उस टाइम पे, तो थोड़ा डर भी लगा फिर कि वो है। तो फिर मैंने सोचा कि अब कुछ नहीं करना है, कोई कंपनीज वगैरह में नहीं जाना है, सीधा अपना मैं इसी में बैंक में फोकस करता हूँ।
मम्मी पापा ने तो बोला बहुत कि एसएससी वगैरह में देख लो, तुम्हारा तो मैथ्स भी अच्छा है तो वहाँ थोड़ा अच्छा हो जाएगा स्कोर। लेकिन मैंने कहा नहीं, बैंक में ही जाना है मेरे को, चाहे कंपटीशन कितना भी हो। लेकिन फिर धीरे धीरे मैं करता रहा। फिर आरआरबी मैंने उसके बाद देने स्टार्ट करे थे। पहले मैं आरआरबी नहीं दे रहा था क्योंकि एक्चुअली दिल्ली में रहता हूँ मैं, तो दिल्ली के लिए आरआरबी कोई डेजिग्नेटेड नहीं है यूटीज के लिए। तो मैंने फिर IBPS ही फोकस कर रहा था मैं। और क्लरिकल मेरा ऐसा हो रहा था कि 0.25 0.5 ऐसे प्री रह जा रहे थे हमेशा, तो वहाँ जो मूड थोड़ा ऑफ हो रहा था। लेकिन मेरा 2022 के अराउंड मेरा IBPS PO मेंस निकला था, इंटरव्यू के लिए गया था मैं। पापा लोग कहते हैं कि तुमने अपने होम स्टेट से बनना था, उत्तराखंड से बढ़ते उत्तराखंड के हो, तो वहाँ थोड़ा हमारे लिए भी अच्छा हो जाएगा रहने के लिए रिटायरमेंट के बाद। क्यों मैं पैदा ही मतलब दिल्ली में हुआ था, तो मैं थोड़ा बाहर भी देखना चाह रहा था एनवायरनमेंट कि अदर स्टेट्स का कैसा रहता है, वहाँ का माहौल कैसा है। आ जाएगा, ज्वाइनिंग भी कभी भी आ सकती है, अब तो आने ही वाली है। और बाकी इस बार मैंने SBI PO नहीं भरा है, लेकिन फ्यूचर में मेरा यही है कि मैं SBI PO भरूंगा। मैंने कहा मेहनत तो हर जगह ही करनी है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, हर ही सेक्टर में मेहनत करनी है। वो नाकारे होते हैं। हाँ जी सर। यूट्यूब पर वीडियोस बनाते हैं, सच में वो नाकारे होते हैं। कहते हैं कि नहीं SBI में बहुत प्रेशर है, इसमें बहुत प्रेशर है। इनको वहां प्रेशर लग रहा है। अभी जो आर्मी में जो लोग जॉब करते हैं, क्या उनसे ज्यादा प्रेशर है ना? तो सब बहाने हैं। प्रेशर ही नहीं लोग कि घर बैठे 1,25,000 तनख्वाह है। प्रेशर नहीं लेंगे। गवर्नमेंट में वहाँ भी प्रेशर हो रहा है। हाँ, गवर्नमेंट जॉब में हमें भी। आप किस में सर? मैं MSME है, मिनिस्ट्री में। MSME में जो करंट अफेयर्स में सर पढ़ाते हैं। मैं तो क्या बोलना चाहती, मैं सभी बच्चों से ये बोलूं, बच्चों कभी भी हार मत मानना, अपनी मेहनत रखो, अपना पूरा वो रखो। माँ बापों का यही हुआ है बच्चों से, हमारे बच्चे आगे बढ़े। मैं तो वो बोलती हूँ बच्चों से, हमेशा करते रहो मेहनत। मैं ये बोलूँगा, देखिए जैसे यहाँ पर दीपक के पेरेंट्स हैं, ऐसे ही काफ़ी लोगों के पेरेंट्स नहीं आ पाए, कुछ भी XYZ। लेकिन जब आप पढ़ते हैं ना, तो सिलेक्शन केवल आपका नहीं होता, पूरे परिवार का सिलेक्शन होता है। तो अपने मेहनत से, नेक नियत से पढ़ते रहिए, क्योंकि आप देख रहे हो ना कि जर्नी तो सबने जी है। उसने उसका भी मन किया छोड़ देता हूँ, पीछे भी जो लोग थे कह रहे थे यार इतना कम नहीं है, मैं भी छोड़ देता हूँ। आज आप भी यही सोचते होंगे कि मैं भी छोड़ देता हूँ। अगर आपने किसी दिन पेपर तैयारी करना छोड़ दिया तो आप फेल नहीं होंगे, पूरा परिवार फेल हो जाएगा जो आपके साथ दिन रात मेहनत कर रहा है। तो रुकना नहीं है, रुकना और इस बार सिलेक्शन लेके दिखाएंगे। ढेर सारी तालियां। अगला नाम है सोमनाथ। सोमनाथ जी कहाँ हैं? अरे यार तुम हमेशा लेट, किसी और को बुला रहे हैं। मैं इस लड़के से बात कर रहा था, उदास बैठा हुआ था। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा सर मैं अकेला हूँ, कोई है ही नहीं मेरे आसपास। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हो जाएगा तुम्हारा भी सिलेक्शन। कह रहा सिलेक्शन तो ले लिया मैंने। सोमनाथ बताओ। अभी मेरा RRB ऑफिस असिस्टेंट में सिलेक्शन हुआ है और मैं भी 2021 से ही प्रिपरेशन कर रहा था। और ऊपर ले लो माइक, रिलैक्स होके बैठो। जी सर। तुम सेलेक्ट हो चुके हो? जी सर। हाँ। तो मतलब पहले तो मेरी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो पा रही थी क्योंकि थोड़े बहुत डिस्ट्रैक्शंस थे मेरे लाइफ में। तो जब मेरे लाइफ से वो डिस्ट्रैक्शन दूर हुआ तो फिर मैं पूरा फोकस हो गया अपने स्टडी को लेके, प्रिपरेशन को लेके। उसके बाद मेरे सारे एग्ज़ाम लास्ट ईयर सारे प्री क्लियर हुए और IBPS PO मीन्स भी मेरा अभी क्लियर हो गया। 11 तारीख को मेरा इंटरव्यू है और जो RRB IBPS क्लर्क था उसका भी फाइनल रिजल्ट का वेट है जो कि 1 अप्रैल को आएगा। बिल्कुल हो जाएगा। जी सर। बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। वैशाली, हाँ जोरदार तालियां वैशाली। My name is Vaishali Gujar, selected as RRB PO and clerk from Rajasthan. पुनीत सर एंड अभिजीत सर, मैंने मतलब रीजनिंग के लिए पुनीत सर को फॉलो किया था एंड GA के लिए मैंने शुरू से ही अभिजीत सर को फॉलो किया है। एंड मैंने 2023 से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तो लास्ट ईयर मैंने 3 मेंस दिए थे, तो कुछ मार्क्स से मेरा मेंस नहीं हो पाया था। लेकिन इस साल मेरा RRB PO का मेंस हो गया, मतलब फाइनल सिलेक्शन हो गया है एंड RRB क्लर्क का हो गया है। एंड अभी 14 फेब को मेरा IPS PO का इंटरव्यू है और IPS क्लर्क का मेंस भी मेरा काफ़ी अच्छा गया था, तो उसका फाइनल रिजल्ट अभी 1 अप्रैल को आ जाएगा। हमारे पास ग्रुप में आप सब लोग हैं जो सिलेक्टेड का ग्रुप बना था। कितने स्टूडेंट होंगे उस ग्रुप में? अगले कैंडिडेट हमारे जो आने वाले हैं, क्या आप लोग गेस कर सकते हैं क्या नाम हो सकता है? अमन। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें अमन गुप्ता। अरे बस अमन अपनी स्टोरी सुनाए।
प्री कोविड की बात है 2019 एसएससी की तैयारी कर रहा था। पुनीत सर की वजह से एसएससी छोड़ के बैंक में गया। सर एक्चुअली ट्रू है ये सर, पॉजिटिव वेरी एक्चुअली ट्रू है। 2022 में इंदौर मीटअप में पुनीत सर से मिला था और उसके बाद से सारे एग्जाम लास्ट ईयर मैंने सारे पीओ के और सारे क्लर्क के प्री दिए, मेंस दिए, इंटरव्यू तक पहुंचा, लेकिन फेल हुआ सारे में। उसी बीच में इंडियन रेलवे में जॉब लगी। इंडियन रेलवे ज्वाइन किया मैंने 2023 में और 2024 में आईपीएस क्लर्क का रिजल्ट वेटिंग है। आरआरबी क्लर्क में सिलेक्टेड हूँ। एसबीआई क्लर्क की वेटिंग में क्लियर हुआ मेरा राजस्थान सर। आपको बताया था मैंने वेटिंग का। आरआरबी क्लर्क की वेटिंग में कल ही डीबी था मेरा। शाम को 7 बजे फ्री हुआ इंदौर से डायरेक्ट ट्रेन, 2 ट्रेन चेंज करने के बाद भी अभी दिल्ली आया। आज आप लोगों से ऑफलाइन मिला हूँ दूसरी बार, ठीक है। तो ऑनलाइन की दुनिया है पूरी, ऑनलाइन की दुनिया में ऑफलाइन वाला प्यार मिल रहा है हम लोगों को, आप लोगों को भी मिलेगा। चलो जोरदार तालियां एक बार फिर से सारे के सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का। 235 हमारे ग्रुप में हैं जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, 235 जो कि आरआरबी के एग्जाम में अभी इन्होंने क्लियर किया। अब इसके बाद 1 अप्रैल को रिजल्ट आएगा आईबीपीएस का, क्लर्क का, पीओ का, एसओ का। देखते हैं कितने लोग सेलेक्ट होंगे। आप में से जिस जिसका भी एग्जाम है और यूट्यूब पर अभी जो भी लोग देख रहे हैं आपका एग्जाम है, तो आना है, ऐसा नहीं कि आना नहीं है ना, आना है। मेरे पास बहुत से स्टूडेंट्स के कॉल आते हैं जब वो एग्जाम रिव्यू के बाद बताते हैं सर ऐसा पेपर हुआ, मुझे बहुत उम्मीद है उनका सिलेक्शन होगा। तो आना है सभी को, है ना। केक कटिंग करें, सब लोग आएंगे, केक काटेंगे। जैसा कि अगर मैं आपको बताऊं कि मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि लास्ट ईयर 2023 में आईबीपीएस पीओ का जो ऑल इंडिया रैंक 1 था अमित मंडल, वो अनअकैडमी का स्टूडेंट था। कट ऑफ जो थी वो 63 थी और ही स्कोर 120 मार्क्स। मतलब आप समझ सकते हो काफी ज्यादा मार्क्स जो है ज्यादा थे कट ऑफ से। और इसी के साथ साथ जितने भी लोग यहां पर जुड़े हुए हैं मैं उन सभी से ये बोलूंगा कि ऑल इंडिया रैंक 1 लाना कोई बड़ी बात नहीं है, या फिर इतने ज्यादा मार्क्स स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है। बस यू नीड कंसिस्टेंसी, यू नीड द राइट कंटेंट। आपको पता होना चाहिए कि जो कंटेंट मैं पढ़ रहा हूं उसको मुझे प्लेस कैसे करना है। साथ ही साथ मैं सभी लोगों से ये कहूंगा कि बहुत सारे लोगों का इस बार आरआरबी 2024 बैंक एग्जाम में सिलेक्शन हुआ, तो अगले सिलेक्शन आप हो सकते हैं। बस करना क्या है, बी द पार्ट ऑफ एन अकेडमी, जुड़िए हमारे साथ, कोर्सेज को एक्सेस करिए, फाउंडेशंस के साथ साथ मेंस की क्लासेस को टाइमली अटेंड कीजिए, एक करिकुलम सेट कीजिए और अपने सपनों को एक नई उड़ान दीजिए। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। गिफ्ट कहाँ है पर? चलो हाँ फूट मारो, 3 2 1 गो। यार इधर आते रहो, इधर सब लोग।